हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 का मैथ का चैप्टर 3 घन और घनमूल का प्रश्नावली 3.1 को सॉल्व करने वाले हैं। इसमें हम लोग बेसिक से लेके एडवांस तक की चीज़ें कवर करेंगे। यानी कि अगर तुम्हें कुछ भी नहीं आता है और इस वीडियो को तुम शुरू से अंत तक देख लेते हो तो तुम्हें कोई और वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं होगी। तो मेक श्योर कि तुम इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखो। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि इसकी परिभाषा क्या होती है, घन की परिभाषा क्या होती है, घनमूल की परिभाषा क्या होती है। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं घन। घन को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं क्यूब। इसकी परिभाषा जानते हैं। किसी संख्या को 3 बार खुद से गुना करने पर जो परिणाम आता है वह उस संख्या का घन कहलाता है। यानी कि अगर तुम्हें कोई संख्या दी हुई है और उस संख्या को तुम 3 बार गुना करोगे। मान के चलो तुम्हारे सामने संख्या पड़ी है 7। 7 पड़ी है और 7 को तुम 3 बार गुना करोगे। यानी खुद की संख्या क्या है 7। 7 को तुम 3 बार गुना करोगे खुद से, यानी कि 7 गुनी 7। और इससे जो तुम्हारा रिजल्ट निकल के आएगा, जो आंसर निकल के आएगा गुना करोगे तो जो गुना करके जो रिजल्ट आएगा वह तुम्हारा उस संख्या का घन कहलाएगा। उदाहरण में तुम देख सकते हो यहाँ पे 2 का पावर 3 है। यानी कि 2 का पावर 3 है, यानी कि तुम 2 को 3 बार गुना करोगे। 2 गुनी 2 गुनी 2। तो इससे जो रिजल्ट निकल के आएगा वो है तुम्हारा 8। गुना करोगे तो इसका मान निकल के आएगा 8। तो 8 क्या कहलाएगा? 2 का घन संख्या कहलाएगा। तो इसी तरह उदाहरण 2 में देख सकते हो। उदाहरण 2 में दिया गया है 3 का पावर 3। यानी कि तुम 3 को 3 बार गुना करो। 3 गुनी 3 गुनी 3। तो इसको जब गुना करोगे तो इसका मान निकल के आएगा तुम्हारा 27। और 27 क्या कहलाएगा? 27 कहलाएगा 3 का घन संख्या। इसी तरह तुम उदाहरण 3 में भी देख सकते हो। उदाहरण 3 में दिया गया है तुम्हें 5 का पावर 3। यानी कि तुम्हें 5 को 3 बार गुना करने हैं। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो 5 गुनी 5 गुनी 5 गुनी 5। अब तुम इसको 5 बार गुना करोगे। 5 गुनी 5 गुनी 5 को 3 बार गुना करोगे तो इसका मान निकल के आएगा तुम्हारा कितना? 125। और 125 क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा 5 का घन संख्या। तो यहाँ समझ में आ गया कि घन क्या होती है। अब चलते हैं सीधे घनमूल के बारे में कि घनमूल क्या होती है। तो घनमूल होती है किसी संख्या का घनमूल वह संख्या है जिसे 3 बार गुना करने पर वह मूल संख्या प्राप्त होती है। तो यहाँ पे जैसे कि तुम देख सकते हो घनमूल को रूट पावर 3 में दर्शाया जाता है। रूट क्यूब एक्स बराबर ए। तो यहाँ पे तुम ए जो कि संख्या है इसको तुम 3 बार गुना करोगे और जो रिजल्ट निकल के आएगा एक्स का मान। तो तो उसी ए को हम लोग क्या कहते हैं? उसका घनमूल कहेंगे। जैसे कि तुम यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे तुम्हारे सामने क्यूब रूट में क्या दिया हुआ है? क्यूब रूट में दिया हुआ है 8। 8 को बराबर 2 है। अब 2 को कितनी बार गुना करोगे? 3 बार गुना करोगे तो जिससे तुम्हारा रिजल्ट कितना आता है? 8 आता है। तो तुम्हारा रूट 8 का क्यूब रूट 8 का तुम्हारा मान होगा तुम्हारा कितना? 2 होगा। इसी तरह तुम्हारा 27 का क्यूब रूट का मान होगा तुम्हारा 3 होगा। क्योंकि 3 को तुम 3 बार गुना करोगे तो उसका मान कितना आएगा? 27 आएगा। तो वही जो मान है तुम्हारा यहाँ पे 3, इसको 3 बार गुना करने पे 27 आ रहा है। तो 3 इसका क्यूब रूट का मान होगा। इसी तरह तुम्हारा 125 भी होगा। 125 का क्यूब रूट 5। अब आते हैं सीधे प्रश्न वाली 3.1 को। तो प्रश्न वाले 3.1 में तुम्हें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण घन संख्या है। तो तुम्हें पूर्ण घन संख्या होने के लिए क्या जरूरत होती है? पूर्ण घन संख्या होने के लिए तुम्हें किसी भी संख्या को हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे और उसमें अभाज्य गुणनखंड में 3 के ग्रुप में आए, यानी कि 3 के जोड़ों में आए तो वह एक पूर्ण घन संख्या कहलाएगा। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 में तुम्हें क्या दिया हुआ है? 1000। तो 1000 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड करते हैं। अब यह कितने के पहाड़े पे जाएगा? यह जाएगा तुम्हारा 10 के पहाड़े पे। 10 एकम 10, 0 0। फिर से यह 10 के पहाड़े पे जाएगा, यानी कि 10 एकम 10, 0। तो तुम्हारे सामने 1000 का अभाज्य गुणनखंड कितना निकला? 10 गुनी 10 गुनी 10 गुनी 10। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो, यहाँ पे 3 का जोड़ों में है, यानी कि 10 कितनी बार आई हुई है? 3 बार आई हुई है। तो यह एक पूर्ण घन संख्या कहलाएगा। तो यहाँ पे तुम नीचे लिखोगे इसीलिए 1000 एक
पूर्ण घन संख्या है, पूर्ण घन संख्या है, संख्या है। तो इस तरह से तुम्हें सॉल्व करने हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे, जो कि तुम्हें दिया गया है 3087। तो 3087 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड करते हैं, तो यह कितने का पहाड़े पे जाएगा? यह 3 के पहाड़े पे जाएगा। 3 एकम 3, 0, 3 दूनी 6, उधर गया 2, तो 27 हो जाएगा। तो 3 नवा 27। अब देखो, अब यह कितने का पहाड़े पे जाएगा? क्या अब 3 के पहाड़े पे जाएगा? हाँ, यह फिर से 3 के पहाड़े पे जाएगा। तो 3 तिया 9, इधर गया 1, तो 12 हो जाएगा। तो 3 चौके 12, तो 3 तिया 9। अब क्या 3 के पहाड़े पे जाएगा? नहीं, अब 3 के पहाड़े पे तो नहीं जाएगा। अब यह जाएगा तुम्हारा 7 के पहाड़े पे। तो 7 चौके 28, बचा कितना? 28, 6 बचा। तो 6 इधर जाएगा तो 63 हो जाएगा। तो 7 नवा 63। अब यह जाएगा कितने के पहाड़े पे? फिर से यह जाएगा 7 के पहाड़े पे। तो 7 7 49। तो यहाँ पे तुम्हारा 3087 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 3 गुनी 7। कितनी बार आई हुई है? 3 बार। 1 बार, 2 बार, 3 बार। 3 बार 7 आई हुई है। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो 7 का जो कि 3 के ग्रुप में है, यानी कि 7 3 के जोड़ों में है। और यहाँ पे तुम देख सकते हो 3 जो कि 3 के जोड़ों में नहीं है। तो यह क्या एक पूर्ण संख्या है? नहीं है, क्योंकि अगर इसमें और एक 3 होती तो यह एक पूर्ण संख्या हो जाती, क्योंकि 3 में 3 के जोड़ों में आ जाती। पर यहाँ 3 जो कि 2 के जोड़ों में है, तो यह एक पूर्ण संख्या, पूर्ण घन संख्या नहीं होगा। तो यहाँ पे तुम लिखोगे, इसीलिए 3087 एक पूर्ण घन संख्या नहीं है, पूर्ण घन संख्या नहीं है, नहीं है। आओ अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। तो क्वेश्चन नंबर 3 में तुम्हें दिया गया है 45, 65, 33। तो यह कितने के पहाड़े पे जाएगा? यह तुम्हारा जाएगा 7 के पहाड़े पे। तो 7 है 42, बचा 3, 3 उधर जाएगा तो हो जाएगा तुम्हारा 35। तो 7 पछे 35, फिर से बचा 1, 1 उधर जाएगा तो हो जाएगा तुम्हारा 15। तो जाएगा तुम्हारा 7 दूनी 14, तो फिर बचा 1, 1 उधर जाएगा तो तुम्हारा हो जाएगा 13। तो 7 एकम 7, बचा 4, तो 4 नहीं 6 बचा। 6 उधर जाएगा तो हो जाएगा तुम्हारा 63। तो 7 नवा 63। अब यह कितना के पहाड़े जाएगा? फिर से जाएगा यह तुम्हारा 7 के पहाड़े पे। तो 7 नवा 63, बचा कितना? 2 बचा। 2 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा। तो फिर से यह जाएगा 7 या 21। फिर उधर बचा कितना? 1 बचा। तो 1 इधर चला जाएगा तो हो जाएगा तुम्हारा 11। 11 यानी कि 7 एकम 7। फिर बचा कितना? 4 बचा। तो 4 उधर चला जाएगा तो हो जाएगा तुम्हारा 49, यानी कि 7 7 49। अब यह कितने के पहाड़े पे जाएगा? अब यह फिर से 7 के पहाड़े पे जाएगा, यानी कि 7 एकम 7। तो उधर साइड जाएगा तो तुम्हारा हो जाएगा 23। तो 23 7 या 21। फिर से बचा कितना? 2, 2 उधर जाएगा, तुम्हारा मान हो जाएगा 21, यानी कि 7 या 21। अब इधर बचा 7, तो 7 एकम 7। अब यह कितने के पहाड़े पे जाएगा? अब जाएगा तुम्हारा 11 के पहाड़े पे, यानी कि 11 एकम 11, बचा 2, तो उधर हो जाएगा तुम्हारा 23। तो 11 दूना 22। फिर बचा कितना? 1, 1 उधर साइड जाएगा तो तुम्हारा हो जाएगा 11, यानी कि 11 एकम 11। अब 21 कितने के पहाड़े पे जाएगा? 21 फिर से जाएगा तुम्हारा 11 के पहाड़े पे। तो 11 एकम 11, फिर राइट साइड 1 जाएगा तो तुम्हारा मान हो जाएगा 11, और फिर 11 एकम 11। तो तुम्हारा 35, 65, 33 का अभाज्य गुणनखंड होगा तुम्हारा 7 गुना 7 गुना 7 गुना 11 गुना 11 गुना 11। तो इसमें तुम देख सकते हो, इसमें भी 3 के ग्रुप में आ रहा है। 11 का 3 का ग्रुप में आ रहा है, साथ ही 7 का भी 3 का ग्रुप में आ रहा है। अगर 3 का ग्रुप में आ रहा है तो यह क्या होता है? यह एक पूर्ण घन संख्या होता है। तो यहाँ पे तुम लिखोगे, इसीलिए 45, 65, 33 एक पूर्ण घन संख्या है, पूर्ण घन संख्या है।
आओ अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को, जो कि तुम्हें दिया गया है 45, 65, 33। तो यह कितने के पहाड़े पे जाएगा? यह जाएगा तुम्हारा 7 के पहाड़े पे। तो 7 है 42, बचा 3, 3 उधर जाएगा, तो तुम्हारा इसका मान हो जाएगा तुम्हारा 36। तो यह 36 कितने बार में जाएगा? तो जाएगा तुम्हारा 7 पछे 35। तो फिर बचा एक, एक उधर जाएगा, तो इसका मान हो जाएगा 15। तो 7 दूनी 14। फिर बचा एक, एक उधर जाएगा, तो इसका मान हो जाएगा तुम्हारा 13। 13 होगा तुम्हारा, तो 7 एकम 7, बचा कितना? 6, 6 उधर साइड जाएगा, तो इसका मान हो जाएगा 63। तो 7 9 63। अब यह कितने के पहाड़ पे जाएगा? अब यह फिर से 7 के पहाड़े पे जाएगा। तो 7 9 63, बचा कितना? 2 बचा, तो 2 उधर चला जाएगा, तो इसका मान हो जाएगा तुम्हारा 22। 22 7 का पहाड़ा कितने बार में आएगा? 3 बार में। 7 तिया 21। अब बचा कितना? एक बचा, एक उधर साइड जाएगा, तो इसका मान कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। 11 हो जाएगा, तो तुम्हारा 7 एकम 7, बचा कितना? 4। 4 फिर से उधर जाएगा, तो इसका मान हो जाएगा 49। यानी कि फिर से कितने बार में जाएगा? 7 बार में। 7 सत्ती 49। अब देखो, अब यह कितने के बार में जाएगा? अब यह फिर से 7 के पहाड़े में कटेगा। तो 7 एकम 7, बचा कितना? 2। 2 को हम लोग उधर साइड ले जाएंगे, राइट साइड, तो इसका मान हो जाएगा तुम्हारा 23। और 23 7 का पहाड़ा कितने बार में आएगा? 3 बार में आएगा। 7 तिया 21। तो बचा कितना? 2 बचा, 2 उधर से जाएगा, यानी कि 21 हो जाएगा। फिर से यहाँ पे जाएगा 7 तिया 21। फिर बचा यहाँ पे 7, तो 7 एकम 7। अब यहाँ पे यह कितने के पहाड़े पे जाएगा? यह तुम्हारा जाएगा तुम्हारा 11 के पहाड़े से। तो 11 एकम 11, बचा कितना? 2 बचा, 2 राइट साइड जाएगा, तो इसका मान कितना होगा? 23 होगा। तो वह होगा तुम्हारा 11 दूना 22। बचा कितना? एक बचा, एक उधर साइड जाएगा, तो उसका मान हो जाएगा तुम्हारा 11। तो 11 एकम 11। अब यह कितने के पहाड़े पे जाएगा? फिर से यह जाएगा तुम्हारा 11 के पहाड़े पे। 11 एकम 11, फिर उधर एक जाएगा, तो 11 एकम 11। तो तुम्हारा यहाँ पे तुम्हारा 45, 65, 33 का अभाज्य गुणनखंड निकला तुम्हारा 7 गुना 7 गुना 7 गुना 11 गुना 11 गुना 11। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो, 11 भी 3 के ग्रुप में है और 7 भी 3 के ग्रुप में है। यानी कि 11 और 7 जो कि 3 के जोड़ों में है, तो यह एक पूर्ण घन संख्या होगा। तो यहाँ पे हम लोग नीचे लिखेंगे, इसीलिए 45, 65, 33 एक पूर्ण घन संख्या है। पूर्ण घन संख्या है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, जो कि तुम्हें दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4 पे। दिया है तुम्हारा 10, 64 और 80। अब यह कितने के पहाड़े पे जाएगा? यह जाएगा तुम्हारा 2 के पहाड़े पे। तो 2 पछे 10। अब उधर कितना है? 6 है, तो यह जाएगा तुम्हारा 3, 3 बार में। 2 तिया 6। फिर जाएगा 2 के पहाड़े पे 2 बार में। 2 दूनी 4। इसी तरह 2 चौके 8, 0। अब यह कितने के पहाड़े पे जाएगा? फिर से 2 के पहाड़े पे जाएगा, यानी कि 2 दूनी 4, राइट साइड एक जाएगा, तो इसका मान हो जाएगा कितना? 13 होगा। तो जाएगा तुम्हारा 2 6 12। फिर बचा एक, एक फिर से राइट साइड जाएगा, तो इसका मान हो जाएगा 12। तो फिर से 2 6 12। फिर यहाँ पे 4 है, तो 2 दूनी 4, 0। अब यह कितने के पहाड़े पे जाएगा? फिर से 2 के पहाड़े पे जाएगा, यानी कि 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 0। अब यह कितने के पहाड़े पे जाएगा? अब क्या 11 के पहाड़े पे जाएगा? अब ट्राई करते हैं। तो 11 के पहाड़े पे काटते हैं। 2 के पहाड़े पे भी जाएगा, तो 2 के पहाड़े पे ही काटते हैं सबसे पहले। तो 2 पछे 10 होगा। फिर गया, नहीं 2 पछे 10 नहीं, 2 6 12 होगा यहाँ पे। तो 2 6 12 उधर राइट साइड जाएगा एक, तो फिर 13 हो जाएगा। फिर से 2 6 12, बचा कितना? उधर एक बचा, यानी कि 11 हो जाएगा। फिर से 2 पछे 10। फिर गया उधर राइट साइड एक, तो फिर से 2 पछे 10। अब यह कितने के पहाड़ पे जाएगा? क्या 2 के पहाड़े पे जाएगा? नहीं जाएगा। क्या 3 के पहाड़े पे जाएगा? 3 के पहाड़े पे भी नहीं जाएगा। तो यह जाएगा तुम्हारा 5 के पहाड़े पे। तो 5 एकम 5, राइट साइड एक गया, तो इसका मान हो जाएगा तुम्हारा 16। तो कितनी बार में आएगा? 3 बार में। तो 5 तिया 15, बचा कितना?
एक एक उधर सट जाएगा तो फिर से इसका मान हो जाएगा तुम्हारा 15। तो 5 तिया 15 और राइट साइड बचा कितना? एक। एक राइट साइड बचा 5, तो 5 एकम 5। अब यह कितने के पहाड़े पे जाएगा? अब जाएगा तुम्हारा फिर से यह 11 के पहाड़े पे। तो यहाँ से तुम 11 से भाग दोगे तो यहाँ 11 एकम 11 बचा कितना? 2। 2 राइट साइड जाएगा तो इसका मान कितना हो जाएगा? 23 होगा। तो 11 दूना 22 बचा कितना? एक। एक उधर जाएगा तो कितना मान होगा? 11। तो फिर से 11 एकम 11। अब देखो अब यह कितने के पहाड़े पे जाएगा? अब यह फिर से 11 के पहाड़े पे जाएगा। तो 11 एकम 11 राइट साइड एक जाएगा तो इसका मान फिर से एक होगा, यानी कि 11 एकम 11। तो तुम्हारा यहाँ पे 10, 64 और 80 का अभाज्य गुणनखंड होगा 2 गुनी 2 गुनी 2 गुनी 2 गुनी 5 गुनी 11 गुनी 11 गुनी 11। तो इस अभाज्य गुणनखंड में तुम देख सकते हो 11 का 3 का ग्रुप में है और 2 भी 3 का ग्रुप में है। बचा 2 और 5 जो कि 3 का ग्रुप में नहीं है, तो यह एक पूर्ण घन संख्या नहीं होगा। तो यहाँ पे तुम लिखोगे इसीलिए 10, 64, 80 एक पूर्ण घन संख्या नहीं है। पूर्ण घन संख्या नहीं है। संख्या नहीं है। नहीं है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, जो कि तुम्हें दिया गया है 4608। सबसे पहले हम लोग इसको मिटाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 पे तुम्हें दिया गया है 4608। तो फिर से तुम्हें अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो सबसे पहले ये कितने के पहाड़े पे जाएगा? फिर से 2 के पहाड़े पे, यानी कि 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 0, 2 चौके 8। फिर से ये कितने के पहाड़े पे जाएगा? फिर से 2 के पहाड़े पे जाएगा। तो 2 एकम 2, 2 एकम 2 उधर 2 गया, 1 गया, यानी कि 2 पछे 10, फिर 2 दूनी 4। फिर से ये कितने के पहाड़े पे जाएगा? फिर से ये 2 के पहाड़े पे जाएगा। तो 2 पछे 10, इधर गया 1, तो 2 सत्ते 14, फिर से बचा 1, उधर जाएगा तो इसका मान हो जाएगा 12। तो कितने बार में जाएगा? 2 6 12। अब देखो अब कितने बार में जाएगा? फिर से 2 के पहाड़े पे जाएगा, यानी कि 2 दूनी 4, बचा 1, 1 उधर जाएगा तो इसका मान होगा कितना? 17 होगा। तो 2 का पहाड़ा 17 कितने बार में आएगा? यानी कि 8 बार में आएगा, यानी कि 2 आठे 16, बचा 1, फिर उधर जाएगा 1, तो इसका मान कितना होगा? तो इसका मान होगा फिर से 16 होगा। तो फिर से यह 8 बार में जाएगा तो 2 आठे 16। फिर से यह 2 के पहाड़े पे जाएगा, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 चौके 8। फिर से यह 2 के पहाड़े पे जाएगा तो 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4। फिर से यह 2 के पहाड़े पे जाएगा तो 2 तिया 6, उधर 1 जाएगा तो 12 हो जाएगा। और 12 2 के पहाड़े कितने बार में आता है? 6 बार में, यानी कि 2 6 12 36 होगा। फिर ये 2 के पहाड़े पे जाएगा तो 2 एकम 2, फिर उधर 1 जाएगा तो तुम्हारा कितना हो जाएगा? 16। तो 2 आठे 16 होता है, तो यहाँ पे 18 होगा। फिर से ये कितने के पहाड़े पे जाएगा? फिर से ये जाएगा 2 के पहाड़े पे, तो 2 नवा 18। फिर से ये कितने के पहाड़े पे जाएगा? 3 के पहाड़े पे, 3 तिया 9। तो यहाँ पे तुम्हारा इसको छोटा कर लेते हैं। तो यहाँ पे तुम्हारा 3 तिया 9। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो 4608 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुनी 2 गुनी 2 गुनी 2 कितनी बार है? 2। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार, 9 बार है। तो 3 बार लिखे हैं, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार, 8 बार, 9 बार। और 3 कितने बार है? 3 बार। 3 गुनी 3 2 बार है। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो 2 का 3 का ग्रुप में आ रहा है। यहाँ पे देख सकते हो 2 का 3 का ग्रुप में आ रहा है, पर यहाँ पे 3 जो कि 3 का ग्रुप में नहीं आ रहा है। तो यह क्या एक पूर्ण घन संख्या कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। पर अगर यहाँ पे और एक 3 हो जाता, यानी कि ट्रिपल के रूप में आ जाता, तो यह एक पूर्ण घन संख्या कहलाता है। पर यहाँ पे नहीं है तो हम लोग सीधे लिख देंगे। इसीलिए 4608 एक पूर्ण घन संख्या नहीं है। पूर्ण घन
संख्या नहीं है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे, जिसमें तुम्हें पूछा गया है प्रत्येक के लिए वो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे निम्नलिखित संख्या को गुना करने पर पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो। तो इसको हम लोग एक क्वेश्चन से समझते हैं। तो पहला क्वेश्चन तुम्हें दिया गया है 256। तो तुम्हें इसका अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो यह कितने के पहाड़े पे जाएगा? 2 के पहाड़े पे जाएगा। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, बचा 1 उधर जाएगा। तो इसका मान हो जाएगा 16। तो जाएगा तुम्हारा 2 आठे 16। अब ये कितने के पहाड़े पे जाएगा? फिर से 2 के पहाड़े पे जाएगा, यानी कि 2 6 12, 2 चौके 8। फिर से ये कितने के पहाड़े पे जाएगा? फिर से 2 के पहाड़े पे जाएगा। तो 2 तिया 6, 2 दूनी 4। फिर से ये 2 के पहाड़े पे जाएगा, यानी कि 2 एकम 2, उधर 1 जाएगा, यानी कि 12 हो जाएगा। तो 2 6 12। फिर से ये 2 के पहाड़े पे जाएगा। तो 2 आठे 16। फिर से 2 के पहाड़े पे। तो 2 चौके 8। फिर से 2 के पहाड़े पे जाएगा, यानी कि 2 दूनी 4। तो यहाँ से तुम्हारा 256 का अभाज्य गुणनखंड निकला तुम्हारा कितना? तो कितनी बार आया है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार। तो यहाँ पे लिखोगे 2 गुनी 2 गुनी 2 गुनी 2 कितनी बार हुआ? 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार और 8 बार। अब तुम्हें 3 का ग्रुप लेना है। तो ये रहा पहला ग्रुप 3 का। यहाँ पे फिर से 2 का 3 का ग्रुप लेना है। तो यहाँ पे फिर से ग्रुप हो जाएगा 2 का 3 का जोड़ों में। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 का जोड़े आ रहा है? नहीं आ रहा है ना। यहाँ पे एक 2 का कमी है, और वही 2 का कमी को हम लोग गुना करेंगे तो यह एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या गुना करेंगे कि उसका पूरा घन संख्या प्राप्त हो। तो यहाँ पे अगर हम 2 गुना कर देते हैं तो यह एक पूर्ण घन संख्या बन जाएगा। तो वह कौन सी छोटी संख्या होगा इसको गुना करने पर यह पूर्ण घन संख्या होगा? तो 2 होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे तुम लिखोगे, इसीलिए 2 को गुना करने पर 2 को गुना करने पर करने पर पूर्ण घन संख्या की प्राप्ति होगी। पूर्ण घन संख्या की प्राप्ति होगी। इस तरह से तुम्हें सोल्व करने हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे, जो कि तुम्हें दिया गया है 675। अब तुम्हें फिर से इसको क्या करने हैं? फिर से इसका अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो यहाँ पे तुम अभाज्य गुणनखंड करोगे तो यह कितने के पहाड़े पे जाएगा? यह जाएगा तुम्हारा 3 के पहाड़े पे। तो 3 दूनी 6, यहाँ पे 7 है। तो फिर से 3 दूनी 6, बचा 1, 1 उधर जाएगा। इसका मान कितना होगा? इसका मान हो जाएगा तुम्हारा 15। तो कितनी बार में कटेगा? 5 बार में, यानी कि 3 पछे 15। अब देखो, अब यह कितने के पहाड़े पे जाएगा? फिर से यह 3 के पहाड़े पे जाएगा। 3 साते 21। तो बचा 1, 1 उधर साइड जाएगा। तो इसका मान कितना होगा? 15। तो 15 3 का पहाड़ा कितने बार में आएगा? 5 बार में, यानी कि 3 पछे 15। फिर से यह कितने के पहाड़े पे जाएगा? फिर से यह 3 के पहाड़े पे जाएगा, यानी कि 3 दूनी 6, बचा 1 उधर जाएगा। तो इसका मान हो जाएगा कितना? 15 होगा, यानी कि 3 पछे 15। फिर से यह कितने के पहाड़े पे जाएगा? अब यह जाएगा 5 के पहाड़े पे, यानी कि पछे पछे 25। तो यहाँ से तुम्हारा 675 का अभाज्य गुणनखंड निकला 3 गुना 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5। और तुम्हें यहाँ क्या प्राप्त करने हैं? यहाँ तुम्हें पूर्ण घन संख्या बनानी है। तो तुम यहाँ पे देख सकते हो 3 का 3 के जोड़ों में है, पर यहाँ 5 का 3 का जोड़ों में नहीं है। तो यहाँ पे दो 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 5 है, और तुम्हें यहाँ और एक 5 चाहिए। तो अगर तुम एक और 5 गुना करोगे इस संख्या में तो यह एक पूर्ण घन संख्या बन जाएगा। तो यहाँ पे तुम आंसर लिखोगे, इसीलिए 5 से गुना करने पर 5 से गुना करने पर गुना करने पर यह एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त होगा प्राप्त होगा। इस तरह से तुम्हें सोल्व करने हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, जो कि तुम्हें दिया गया है 7803। तो इसको तुम्हें फिर से अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो आओ करते हैं।
तो ये कितने के पहाड़े पे जाएगा, यह जाएगा तुम्हारा 3 के पहाड़े पे। तो 3 दूनी 6 बचा 1 उधर जाएगा, तो इसका मान कितना होगा 18 होगा। तो यहाँ से 3 6 18, फिर 0 3 एकम 3। अब यह देखो कितने के पहाड़े पे जाएगा, अब यह फिर से 3 के पहाड़े पे जाएगा। तो यहाँ पे तुम्हारा 3 आठे 24, तो बचा 2 उधर साइड जाएगा, यानी कि 20 हो जाएगा। तो 3 6 18, फिर बचा 2 उधर साइड जाएगा, तो इसका मान हो जाएगा 21। और 21 3 का पहाड़ा कितने बार में आता है, 7 बार में। तो यहाँ पे तुम्हारा 3 सत्ते 21। अब देखो अब यह कितने के पहाड़े पे जाएगा, फिर से 3 के पहाड़े पे जाएगा। हाँ फिर से जाएगा। तो यहाँ पे 3 दूनी 6, इधर साइड तुम्हारा गया 2, तो 3 अठे 24, फिर बचा 2 इधर साइड जाएगा, तो यानी कि 27 हो जाएगा। तो यहाँ पे तुम्हारा 3 9 27। अब देखो अब कितने के पहाड़े पे जाएगा, क्या 3 के पहाड़े पे जाएगा, नहीं जाएगा। 4 5 6 7 8 9 10, इसी में नहीं जाता है। अब सामने जाता है यह 17 के पहाड़े पे। तो यहाँ पे तुम्हारा 17 एकम 17, बचा कितना उधर, बचा उधर 11, यानी कि टोटल हो जाएगा तुम्हारा 119। 17 119 कितने बार में आएगा, 7 बार में। तो 17 सत्ते 119। तो यहाँ से तुम्हारा 7803 का आज गुणनखंड होगा 3 गुणित 3 गुणित 3 गुनी 17 गुना 17। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो 3 3 का ग्रुप में है, पर यहाँ पे तुम देख सकते हो 17 जो कि 3 का ग्रुप में नहीं है। यहाँ पे एक 17 की कमी है, यानी कि हम लोग यहाँ पे और 117 मल्टीप्लाई कर दें तो यह एक पूर्ण घन संख्या बन जाएगा। तो यहाँ पे तुम लिखोगे आंसर में, इसीलिए 17 को गुना करने पर, 17 को गुना करने पर पूर्ण धन संख्या की प्राप्ति होगी। पूर्ण धन संख्या की प्राप्ति प्राप्ति होगी। इस तरह से तुम्हें सोल्व करना है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, जो कि तुम्हें दिया गया है 35 72 1। अब देखो अब यह कितने के पहाड़े पे जाएगा, क्या 3 के पहाड़े पे जाएगा, हाँ यह 3 के पहाड़े पे जाएगा। तो 3 एकम 3, 3 एकम 3 उधर गया 2, तो हो जाएगा तुम्हारा 27, यानी कि 3 9 27। अब यह तुम्हारा 2 क्या 3 के पहाड़े पे कटेगा, नहीं कटेगा। तो यहाँ पे एक 0 होगा, फिर इधर तुम्हारा पूरा मान होगा 21। तो 3 3 साते 21। अब क्या यह फिर से 3 के पहाड़े पे जाएगा, तो यहाँ पे तुम्हारा 3 तिया 9, इधर जाएगा तुम्हारा, हो जाएगा तुम्हारा 29। तो यहाँ पे 3 9 27, हाँ ये 3 के पहाड़े पे जाएगा। तो 3 तिया 9, बचा कितना, 2 बचा, 2 राइट साइड जाएगा, तो इसका मान कितना होगा 29। तो फिर से कितने के पहाड़े पे जाएगा, 3 के पहाड़े 7 बार में जाएगा, यानी कि 9 बार में, यानी कि 3 9 27। बचा कितना, 2, 2 साइड जाएगा, तो इसका मान कितना होगा 20 होगा। तो फिर से 6 बार में जाएगा, तो 3 6 18। बचा कितना, 2, 2 राइट साइड जाएगा, तो इसका मान कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, यानी कि 3 9 27। अब देखो फिर से क्या 3 के पहाड़े पे जाएगा, हाँ ये फिर से 3 के पहाड़े पे जाएगा, यानी कि 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। अब देखो क्या फिर से ये 3 के पहाड़े पे जाएगा, तो यहाँ पे तुम देख सकते हो, हाँ यह फिर से 3 के पहाड़े पे जाएगा। तो 3 चौके 12, बचा कितना, एक बचा, एक राइट साइड जाएगा, तो इसका मान हो जाएगा तुम्हारा 12, यानी कि फिर से 3 चौके 12, 3 एकम 3। अब देखो क्या फिर से यह 3 के पहाड़े पे जाएगा, हाँ यह फिर से जाएगा। तो 3 एकम 3, बचा कितना, एक बचा, एक राइट साइड जाएगा, तो इसका मान कितना होगा 14 होगा, यानी कि 3 चौके 12, बचा कितना, 2 बचा, 2 राइट साइड जाएगा, यानी कि 3 साते 21। अब देखो क्या फिर से 3 के पहाड़े पे जाएगा, हाँ ये फिर से 3 के पहाड़े पे जाएगा। तो यहाँ पे तुम्हारा 3 चौके 12, बचा कितना, 2, 2 राइट साइड जाएगा, तो इसका मान होगा तुम्हारा 27। तो 3 9 27। अब देखो अब यह कितने के पहाड़े पे जाएगा, अब जाएगा तुम्हारा यह 7 के पहाड़े पे। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो 7 7 49। तो यहाँ से तुम्हारा 35 72 1, इसका अभाज्य गुणनखंड निकला तुम्हारे सामने 3 गुणित 3 गुणित 3। कितनी बार है, 3 3 6 बार है, यानी कि 3 बार हुआ,
4 बार, 5 बार, 6 बार। 7 कितनी बार है? 2 बार। 7 19 7। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो 3 जो कि 3 का ग्रुप में है और यहाँ पे भी 3 3 का ग्रुप में है। और यहाँ 7 जो कि 3 के ग्रुप में नहीं है। इसमें बस एक 7 की कमी है। अगर यहाँ पे और एक 7 ऐड कर दें तो यह एक पूर्ण घन संख्या बन जाएगा। पर यहाँ पे यह एक पूर्ण घन संख्या नहीं है। तो यहाँ पे तुम लिखोगे, इसीलिए 7 को गुना करने पर गुना करने पर यह एक पूर्ण धन संख्या की प्राप्ति होगी। पूर्ण धन संख्या की प्राप्ति होगी। अब बचा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 तुम्हारे लिए होमवर्क रहेगा, जो कि तुम खुद से बनाओगे और नीचे कमेंट करोगे में क्या गुना करने पर यह पूर्ण घन संख्या की प्राप्ति होगी। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ।